हेलो। आज की टारगेट की स्टार्टिंग की है मैंने मॉक टेस्ट के साथ। अब आप मेरे परसेंटाइल एंड एक्यूरेसी देख ही सकते हैं। एक्यूरेसी तो फिर भी ठीक है, लेकिन परसेंटाइल बहुत ही कम है और इसकी वजह है ये डीआई, जो कि मुझे देखते ही समझ आ गया था कि ये बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव है और नंबर्स भी बहुत बड़े बड़े होंगे करके, पर मैं फिर भी सॉल्व करने में लग गई थी, जिस वजह से मेरा पूरा 10 मिनट से भी ज़्यादा टाइम तो इसी डीआई को डिकोड करने में लग गया था। मुझे देखते ही तो समझ आ गया था, पर पता नहीं मैं क्यों फिर भी बनाने में लग गई थी। और इसका कैलकुलेशन आप देख ही सकते हैं, जो कि इतना ज़्यादा बड़े बड़े नंबर्स हैं इसमें। क्वांट प्री के लिए जब मैं सेक्शनल मॉक लगाती हूँ तो कभी ऐसा नहीं होता कि मैं 35 क्वेश्चन तक पहुँच पाऊँ। 20 या 25 क्वेश्चन तक ही मैं पहुंच पाती हूं और टाइम फिर आउट हो जाता है। और इसकी सिर्फ एक ही वजह है, वो है कि मैं कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा स्लो करती हूं। मुझे स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए, पर पता नहीं मैं क्यों नहीं करती हूं। मैं मेंस पे ही ज़्यादा फोकस कर रही हूं, जबकि मेंस पे ज़्यादा फोकस करने से पहले मुझे स्पीड मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर स्पीड अच्छी होगी तो फिर कैलकुलेशन करने में और भी ज़्यादा कम टाइम लगेगा। कल से मैं ट्राई करूँगी कि स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन करूँ, जिससे कि मेरा स्पीड बनी रहे। और करंट अफेयर का क्लास अभिजीत सर का सुबह नहीं हुआ था, 10 बजे हुआ था, पर मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि मुझे करंट अफेयर का क्लास करना है। इसीलिए मैं नहा धोकर जब मैं बैठी तो फिर मैं डीआई की प्रैक्टिस में लग गई थी, मेंस लेवल की। और आज मैं जो डीआई की क्लास की थी वो आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल की थी, जिसका लेवल तो काफ़ी ईजी था क्लर्क मेंस की वजह से। अभी मैं जितना भी मॉक दे रही हूँ वो प्री का ही दे रही हूँ, कोई भी मेंस का मॉक नहीं दी हूँ। मैं टारगेट स्टार्ट करने से पहले एक मेंस का मॉक दी थी, उसके बाद कोई भी अभी मॉक नहीं दी हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि कल मैं एक मेंस का मॉक दूँ, या फुल लेंथ मॉक या फिर सेक्शनल मॉक, कुछ भी हो, किससे मेरे को पता चले कि अभी मैं कहाँ लैग कर रही हूँ और कहाँ मुझे अभी और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। टारगेट स्टार्ट करने से पहले मैं सोची थी कि हर संडे मैं फुल लेंथ मॉक दूंगी मेंस का, पर मुझे अपनी प्रोग्रेस देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मुझे देना चाहिए मेंस का मॉक, क्योंकि मैं अभी प्री में उतनी अच्छी नहीं हूँ। फिर मेंस का मॉक दे दूंगी तो फिर डीमोटिवेट हो जाऊंगी, इसीलिए मैं अभी मेंस का मॉक नहीं दे रही हूँ। 3 डीआई सॉल्व करने के बाद जब मैं क्वेश्चन कर रही थी तब मुझे याद आया कि आज तो करंट अफेयर का क्लास मैं नहीं की हूँ, क्लास तो 10 बजे था करके। फिर मैं वो चौथे नंबर का डीआई कंप्लीट की और फिर करंट अफेयर का क्लास करने में लग गई थी। करंट अफेयर के क्लास करने के बाद मैं लग गई थी कैशलेट डीआई में, जो कि अरुण सर कैशलेट डीआई का क्लास लिए थे। वेन डायग्राम वाले डीआई तो वैसे मुझसे बन जाते हैं, पर पता नहीं आज क्या हो गया था। 2 वेन डायग्राम की डीआई थी, पर दोनों ही नहीं बना मुझसे। अब मेरे साथ हमेशा ही ऐसे हो रहा है कि जो क्वेश्चन मुझसे पहले बनते थे या फिर जो टॉपिक्स मुझे पहले आते थे वो अब नहीं आते हैं। अब उसमें मैं बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रही हूँ या फिर नहीं बना पा रही हूँ, ऐसा हो रहा है मेरे साथ। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, जो पहले आता था वो अब नहीं आता है? क्या आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। कैशलेट डीआई की क्लास करने के बाद मैं ब्रेक ली थी, लंच की थी। उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी पज़ल सॉल्व करने के लिए, जो कि आरआरबी पीओ मेंस लेवल के पज़ल का क्लास था। और एक पज़ल में क्लू को मैं गलत नोट कर ली थी, जिस वजह से मैं 4 से 5 प्रोजेक्शन ली, पर वो बन ही नहीं रहा था मुझसे। और अभी पज़ल में मुझसे यही गलती हो रही है कि कोई ना कोई क्लू मैं गलत नोट कर लेती हूँ, फिर मुझसे पज़ल नहीं बनते हैं। 3 से 4 बार तो वैसे मैं चेक करती हूँ, फिर भी पता नहीं कैसे मुझसे गलत ही नोट हो जा रहा है। फिर मैं लग गई थी हिंदी की क्लास करने में, और एक क्लास अगर रोज़ करूँगी फिर भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी मेरी हिंदी की। इसीलिए मैं अभी से लग गई हूँ हिंदी की प्रैक्टिस करने में। हिंदी के लिए मैं सिर्फ क्लासेस नहीं कर रही हूँ, मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं लास्ट ईयर एग्ज़ाम दी थी तो मुझे पता है कि बहुत लंबा पैसेज आता है। वीकली टारगेट स्टार्ट करने से पहले मैं अड्डा 24/7 से हिंदी का सेक्शनल मॉक दी थी, जिसमें कि मैं 32 अटैम्प्ट की थी और 5 क्वेश्चन मुझसे गलत हो गए थे, जो कि फिलर्स के थे और शुद्ध और अशुद्ध वाक्य वाला था, जिसमें कि शुद्ध एंड अशुद्ध वाक्य में मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए थे और फिलर्स में 3 क्वेश्चन गलत हुए थे। तो अभी इसी में मैं फोकस करूँगी। वैसे तो सब में फोकस करना ज़रूरी ही है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अगर आप मेरी बैंकिंग जर्नी से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल के टारगेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।